मैं डॉक्टर दिलशाद आलम, आलम हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर का डायरेक्टर, जीटी रोड घसियाँ। जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है और आगे भी चलता रहेगा, और ये पिछले 7-8 साल से चल रहा है कि हमारे यहाँ निःशुल्क परामर्श शिविर प्रत्येक बुधवार को लगाया जाता है 2 बजे तक। किसी भी डिपार्टमेंट यानी किसी भी विभाग का हो, चाहे वो स्त्री प्रसूति, बच्चे का विभाग, हड्डी का विभाग, सर्जरी, नर्स इत्यादि जो भी है, निःशुल्क परामर्श शिविर है, जिसमें मेडिसिन पे भी छूट होती है और जांच यानी पैथोलॉजी में भी छूट होती है। और ये पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं, सभी के लिए, असहाय लोगों के लिए खासकर होती है। और हमारे यहाँ कुछ दिनों के बाद, मतलब 10 से 15 दिन पे हम लोग एक निःशुल्क शिविर भी रखते हैं हर डिपार्टमेंट का अलग अलग से। बुधवार के अलावा कभी कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं हृदय रोग के लिए, कभी न्यूरो का होता है, कभी आर्थो है, आर्थो यानी हड्डी, मतलब हर विभाग का रखते हैं। कोशिश हमारी ये है कि अच्छी इलाज, अच्छी सुविधा मरीजों को मिले, और ख़ासकर गरीबों का उचित मूल्य पर, कम दाम पर, कहीं कहीं फ्री करके उनका इलाज किया जाए और समाज को स्वस्थ रखा जाए। आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज भदोही से। सभी देशवासियों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भदोही ज्ञानपुर 31 दिसंबर 2023 निरंकारी भवन ज्ञानपुर में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी में इस परमात्मा का रूप देखते हुए सबके साथ प्रेम का भाव अपनाने से ही संसार में सुकून स्थापित हो सकता है। यह प्रतिपादन अशोक कुमार जी, ज्ञानपुर कंसापुर स्थिति निरंकारी सत्संग भवन में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के बातों को दोहराते हुए विशाल मानव परिवार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने आगे फरमाया कि संसार में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप में जो बहुमुखी विभिन्नता देखने को मिलती है, यह इसकी सुंदरता का प्रतीक है। इस सारी रचना का रचयिता एक ही निराकार परमात्मा है और उसी का अक्स, उसी का नूर हर किसी के अंदर समाया हुआ है। सबके अंदर समाये हुए इस परम तत्व का जब हम दर्शन कर लेते हैं, तब सहज रूप में एकता के सूत्र को अपनाते हुए हमारा दृष्टिकोण और विशाल हो जाता है। फिर हम संस्कृति, खानपान या अन्य विभिन्नताओं के कारण बने ऊंच नीच के भाव से परे होकर सभी के अंदर इस निरंकार का नूर देखते हुए सभी से प्रेम करने लगते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से राम जी, उदल कुमार, सुरेश इत्यादि लोग थे। भदोही से रामकुमार वर्मा की रिपोर्ट। धर्म के लिए तो शासनक महापुरुषों ने कहा, तजो सब भरम, तजो सब भरम, भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल यही धर्म। अब शासनक किस धर्म की बात हो रही है कि तजो सब भरम? ये कौन सा धर्म है शासनक तजने की बात? नानक जी कह रहे हैं कि तजो सब भरम, भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल यही धर्म। सत्संगत भ्रम यही है कि जो सत्संगत सारे देश में सत्संगत दीवारें पड़ी हुई हैं, कहीं जात पात की, अपने कुल को ऊंचा समझने का दीवार। सत्संगत इन सारे दीवारों को तजने की बात नानक देव जी कह रहे हैं। तजो सब भरम, भजो पार ब्रह्म। केवल इस परमात्मा का भजना ही सत्संगत धर्म है। सत्संगत धर्म के लिए महापुरुषों ने कहा, सत्संगत की परिभाषा एक है, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की भाषा एक है। सत्संगत जब आंसू, सत्संगत आपका और हमारा एक ही है, एक ही परिभाषा है। इंसानियत आ जाए, मोहब्बत आ जाए, प्यार आ जाए,